नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रदर्शनकारी पहलवानों का दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये दिल्ली में नहीं बल्कि देश में लड़ने का ऐलान करने वाले प्रदर्शनकारी पहलवान हरिद्वार में गंगा में अपने मेडल बहाने जा रहे हैं। जी हाँ, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने गंगा में मेडल बहाने का ऐलान किया। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वो गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत करके इन मेडल को हासिल किया था। पहलवानों ने अपने बयान में कहा कि 28 मई को जो हुआ वो आप सब ने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता के साथ गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस करके हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि आरोपी खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहे हैं। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर रहा है। तो आज गंगा में मेडल बहाने जा रहे हैं पहलवान। हरिद्वार में गंगा नदी में इन मेडलों को बहाया जाएगा। कहा जा रहा है कि गंगा जितनी पवित्र कोई नदी नहीं है और इतनी पवित्रता से मेहनत करके हमने इन मेडल्स को कमाया है, लेकिन सरकार इनकी कीमत नहीं समझ रही है। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। 28 तारीख को संसद के उद्घाटन के दिन हमें घसीटा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ बर्बरता की। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये 28 मई की तस्वीरें हैं जब दिल्ली पुलिस ने इन महिला रेसलर्स को वहां से धरना प्रदर्शन स्थल से हटाया, उनको घसीटा गया। तो आज गंगा में मेडल बहाने जा रहे हैं सभी पहलवान। अपनी जिंदगी की गाड़ी मेहनत करके कमाए हुए इन मेडल्स को गंगा नदी में आज बहाया जाएगा। जंतर मंतर से उनको उठा दिया गया। अब मायावती ने ट्वीट किया, वो हम आपको दिखाते हैं। मायावती ने कहा है, विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली भारतीय बेटियां कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर यौन शोषण के गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए, ये कह रही हैं मायावती। उन्होंने कहा कि विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली बेटियां आज परेशान हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। सरकार को इनकी सुननी चाहिए। मायावती भी इस बात को लेकर इनका समर्थन कर रही हैं, महिला पहलवानों का। हमारे साथ मनीष गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आपका मनीष गुप्ता जी। सर, महिला पहलवान आज जा रही हैं हरिद्वार और पूरी जिंदगी भर जो मेहनत की, खून पसीना बहाया सर, वो मेहनत की जो कमाई थे मेडल, वो मेडल आज विसर्जित हो जाएंगे गंगा नदी में। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से पूर्ण है। मुझे लगता है कि क्रोध बहुत बढ़ गया है और उसकी वजह से महिला पहलवानों को इतना जो है एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीतिज्ञों ने अपना जाल फैला दिया और महिला पहलवान उस जाल में फंस गए। देखिए, लोगों को, पहलवानों को समझना पड़ेगा, राजनीतिक उनके लिए पूरी जिंदगी की बात है, उनकी अपनी पूरी रेपुटेशन दांव पे लगी है और वहीं सत्ता के सौदागरों के लिए ये एक नॉर्मल सा खेल है। वो अपना खेल बैकएंड से खेल रही है और सामने पहलवान अपनी इज्जत का फालूदा करवा रहे हैं। देखिए, हमें दो बातें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले पहलवानी सम्मान, इन सब पर मैं 2 मिनट ये चर्चा करना। आपने इज्जत का फालूदा कैसे कहा सर? मैं नहीं, देखिए, आता ये ना पूरे देश में पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ है। इसके पीछे तर्क क्या है आपका? मनीष गुप्ता का तर्क क्या है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, जबकि जब ये मेडल जीतते होंगे तो हम सब लोग कितने घरों में खुश होते होंगे। हाँ, कितने चीयरफुल होते होंगे। हाँ, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो लोग राजनीति में आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे हैं, तो उन्हें सच्चाई समझ लेनी चाहिए। राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे हैं, बात कैसे कह सकते हैं? कोई प्रूफ है आपका इसके पास, आपके पास इस बात का कि राजनीतिक दलों के द्वारा इनको इस तरह से प्रेरित किया जा रहा है?
जिस तरह की मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मैटर उठ रहा है ना, हमें कई बातों को बहुत गंभीरता से। तो आपको नहीं लगता कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए था उनको, ब्रजभूषण शरण सिंह को? पॉक्सो एक्ट लगाया उन पर सर। मुझे एक बात बताइए, हाँ, हमें विक्रम सोनी को या मुझे कितना पता है? बहुत मामूली सा पता है। शिवम सोनी कितना पता है? मामूली सा पता है। क्या दिल्ली पुलिस बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ है? बताइए, क्या दिल्ली पुलिस में कोई समझदार आदमी नहीं बचा? सबकी मती मारी गई है? एक बात पूछता हूं आपसे, क्या दिल्ली पुलिस का पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को कौन मॉनिटर कर रहा है? नहीं, कौन मॉनिटर कर रहा है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? गृह मंत्रालय के अंदर सर, होम मिनिस्ट्री के अंदर। हाँ, तो आपको क्या लगता है शिवम सोनी, आपको क्या लगता है, मतलब अमित शाह ने मना कर दिया कि गिरफ्तार मत करो? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अमित शाह ने मना कर दिया, मैं नहीं कह रहा। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि देश की बेटियां जो विदेशों में जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही थी, सुन तो लीजिए मनीष गुप्ता, देश की बेटियां जो हिंदुस्तान के बाहर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही थी, वो आज न्याय के लिए ठोकरें खा रही है। सुनो, आप एक बात बताइए। एक मिनट, ठीक है, आप ना पहले मेरे से ना बहुत रिस्पेक्टफुली बात करो, मैं भी आपसे वैसे ही बात करना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, आप अपने टोन को थोड़ा सा नॉर्मल। नहीं, मेरा टोन नॉर्मल है सर, नॉर्मल टोन। नहीं, नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल टोन है सर, सुन लीजिए, नॉर्मल टोन है मनीष गुप्ता। नहीं, नॉर्मल नहीं था। नहीं, नॉर्मल ही है सर। हाँ, एक प्लेयर जो हमारे देश के लिए सम्मान अर्जित करता है, तो उस समय पूरा देश उनके सम्मान में खड़ा होता है। दिन में रात में पैसे भी देते हैं, लुटाते हैं लोग उनको आंखों पर रखते हैं, सर पर रखते हैं। तो चाहे वो कोई भी प्लेयर हो जी, चाहे वो एशियन गेम जीता हो, चाहे कॉमनवेल्थ जीता हो, चाहे वो नेशनल गेम ओलंपिक जीता हो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है, अभी जैसे कल का जो स्टैंड है, मानो संसद के मैटर का जो स्टैंड है, अब आप वहां कानून तोड़ेंगे तो पुलिस कानून के हिसाब से चलेगी। इसमें हमें इस बात से कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो नियम तोड़ेगा, सुशील को, अच्छा एक बात बताइए, सुशील कुमार को जेल में डाला जाना चाहिए, नहीं डाला जाना चाहिए? बताइए, सुशील कुमार को जेल में डाला जाना चाहिए या नहीं? नहीं, एक बात बताइए सर, ये हमें विरोध प्रदर्शन का अधिकार कौन देता है? देश का, इस देश का लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है कि नहीं देता है? देता है। पहलवानों का कहना यह है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का। मनीष गुप्ता, विपक्ष कह रहा है, मनीष गुप्ता प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए मनीष जी, प्लीज सुन लीजिए। पूरा देश कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा था एक और देश की गौरव महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस के द्वारा घसीटा जा रहा था सर। ये वही महिला पहलवान थी जब प्रधानमंत्री मोदी इनसे मिले थे, जब जो ओलंपिक लेके आई थी, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि विनेश की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, विनेश मेरे परिवार के सदस्य है। याद है आपको वाकया, वो तस्वीर जो आज वायरल हो रही है? मुझे एक बात बताइए, हाँ, क्या प्रधानमंत्री का रिश्तेदार होने से उसे कानून तोड़ने की परमिशन मिल जाएगी? ठीक है, संजीव तरसान हमारे से जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। संजीव तरसान साहब, बहुत स्वागत है आपका। संजीव तरसान, आज मेडल बहाने जा रही हैं देश की गौरव बेटियां पहलवान हरिद्वार में, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि सियासत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राजनेताओं के द्वारा, अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा महिला पहलवानों को मोहरा बना के राजनीति की चाल चली जा रही है, मोहरा चला जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती हुई आ रही है कि ये राजनीति हो रही है, और जो भी आरोप हमारी देश की बेटियों ने लगाए हैं, महिला पहलवानों ने लगाए हैं ब्रिजभूषण सिंह जी के ऊपर, वो सारे के सारे आरोप जो हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर के लगाए हैं, और आरोपों का कोई बुनियाद नहीं है। आप देखें कि जनवरी के अंदर जब ये धरना शुरू हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद एक एफआईआर लॉन्च होती है, और पोस्को की धारा के अंदर एक एफआईआर लॉन्च होती है, पोस्को जो कि बहुत हीनस ऑफेंस है। मैं वकालत की प्रैक्टिस करता हूं, और 8 साल का तजुर्बा मुझे भी कोर्ट कचहरी में ये सारी चीजें देखते देखते हो गया है। मेरी पूरी लाइफ के अंदर ये पहला केस है जहां पे एक पोस्को की एफआईआर एक आदमी के खिलाफ होती है, और अब तक दिल्ली पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कभी भी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करी। बट अगर दूसरी तरफ आप देखें कि अगर किसी भी आम आदमी के खिलाफ अगर एक पोस्को की धारा के अंदर अगर एक एफआईआर होती है, तो पुलिस पहले उसको गिरफ्तार करती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है। लेकिन संजीव तरसान ने कहा जा रहा है कि एक ही अखाड़े के पहलवान क्यों हैं? वो अखाड़ा है हरियाणा के किसी कांग्रेस नेता का, बाकी के पहलवान क्यों नहीं आ रहे धरने में? अगर सभी पहलवानों के साथ शोषण हुआ है
ज्यादातर पहलवानों के साथ शोषण हुआ है, तो ये 5, 6, 7 लोग ही क्यों हैं? बाकी के पहलवान कहाँ हैं? ये सवाल पूछ रही है सर। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि और भी पहलवानों के साथ हुआ है, अगर और पहलवान सामने नहीं आ रहे तो एटलीस्ट जो पहलवान सामने आए हैं तो आप उनकी तो बात सुनिए। नहीं, स्पेशल सुनिए ना संजीव दर्शन, वो कह रहे हैं कि स्पेशल ब्रजभूषण शरण सिंह को टारगेट किया जा रहा है। ये जो पहलवान है, जिस अखाड़े के पहलवान हैं, जो महाकाल नाम से कुछ इस तरह का अखाड़ा है, उस अखाड़े के पहलवान ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश से कोई WFI का चीफ हो, रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया का चीफ हो। ये चाहते हैं कि हरियाणा से कोई चीफ बने, और इसके पीछे हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी साजिश है, ये बात कही जा रही है बार बार। देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो ये FIR हुई है या जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये राजनीति से प्रेरित होकर के हो रहा है। हाँ। बट मेरा ये कहना है कि अगर एक FIR हुई है तो आप उसमें इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट होने दीजिए। हमारे देश का संविधान सब लोगों को ये अनुमति देता है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे सके और अपनी बात रख सके, बट आप उनको धरना भी नहीं करने दे रहे हैं। तो इस तरीके की जाति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट नियम तोड़ेंगे तो सर कार्रवाई तो होगी ना। नियम तो अलग से तो नहीं बना विनेश फोगाट के लिए, बजरंग पूनिया के लिए, साक्षी मलिक के लिए। जाकर अगर वो एक शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करना चाहते थे तो उन्होंने किस बात का कानून का उल्लंघन किया कि जिस तरीके से उनको नीचे गिराया गया, पुलिस उनको पकड़ रही है, नीचे गिरा रही है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही है, ये किस तरीके का कानून है? ठीक है, मनीष गुप्ता साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के, निष्पक्षता से जवाब की उम्मीद आपसे चाहूंगा, अपेक्षा करूंगा। मनीष गुप्ता, क्या कोई अलग से कानून है क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए? क्या पॉक्सो एक्ट के मायने बदल जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए? क्या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की प्रणाली बदल जाती है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए? मनीष गुप्ता, देखिए ऐसा है, हाँ, ये कोई सामान्य मामला नहीं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से FIR हुई है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR हुई है, हाँ, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेरी समझ में आया है कि ये सामान्य मामला नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस इसकी बारीकी से जांच कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आरोप सच्चे हैं, सच्चे ना हो, उनके बीच में क्या है, इतना समय क्यों लगा। आरोप सर कैसे भी हो, आरोप सच्चे हो, कच्चे हो, पक्के हो, तो गिरफ्तारी तत्काल होती है सर। पॉक्सो एक्ट लगाए सर, सुनिए, गिरफ्तारी के बाद जांच होती रहती है, वो अलग बात है। मेरी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट से बात हुई थी, हाँ, उन्होंने बताया था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां दिल्ली पुलिस के पास अधिकार है कि वो इसकी जांच करे। अगर उसे लगता है कि तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है तो रोकी भी जा सकती है गिरफ्तारी। ये मेरा ख्याल है। अब मुझे जैसा मुझे उन्होंने समझाया, अब मुझे एक बात बताइए, हाँ, जो पहलवान है इनके साथ बड़े बड़े वकील मौजूद हैं, हाँ, है ना, इनके साथ जब कोर्ट में जाते तो कपिल सिब्बल जैसे देश के नामी गिरामी वकील जाते, हाँ, तो क्यों नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते कि भाई हमारे इस ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट किया जाए, ये गलत आदमी है ना। ऐसा करना बेहतर होता, क्योंकि अब आप देखिए, आप धरना कर रहे थे, कौन रोक रहा था आपको? कोई नहीं रोक रहा था। अभी नेता कांग्रेस कह रहे थे कि धरने से उनको हटा दिया, धरना करने से कोई नहीं रोक रहा था। उन्होंने घसीटा क्यों गया? जिस दिन संसद का अनावरण हो रहा है, हाँ, आप डिस्टर्बेंस करने के लिए, आप उसमें हाईलाइट करने के लिए आप वहां मार्च कर रहे हैं, जबकि वहां पे तो सर ये संसद के सामने विरोध प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं हुआ हिंदुस्तान में। वर्षों से संसद का घेराव होता रहा है, विपक्षी दलों के द्वारा, अलग अलग आंदोलनकारियों के द्वारा। संसद के घेराव की जो परंपरा है इस देश में पुरानी है, कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा था, उनको घसीटा गया। सुनिए, जब संसद का घेराव हुआ है, हाँ, तब घेराव करने वाले गिरफ्तार अवश्य हुए, पहली बात। ये पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे संसद के बाहर। सुनिए, हाँ, दूसरी बात इसी तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत अपने किसानों से करेगा, ट्रैक्टर लेके चलो, और गाजीपुर में जाम लगा दिया, हम जाएंगे, मार्च करेंगे। कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं कि ये प्रयास देश में, जब पूरे विश्व में ये खबर जा रही है, संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है, वहां कुछ लोग आंदोलन करने पहुंचे, क्या देश की छवि खराब होने का भय नहीं है? क्या पहलवानों को ये नहीं पता है कि इस तरह से देश की छवि खराब होगी? इस बात को समझदारी की जरूरत है। और तो सरकार को भी, कैप्टन इंद्रजीत सिंह, सरकार को भी इस बात का पता होना चाहिए कि अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर इतना गंभीर धारा, इतना गंभीर प्रकरण, और इस प्रकरण में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है सरकार,
सरकार की पुलिस, तो इसमें भी तो सरकार की छवि खराब होती है। पोस्को एक्ट की थोड़ा ये भी तो देखा जाता है कि पोस्को एक्ट लगा कब है। सबसे बड़ी बात है कि कोई घटना आज घटी, हाँ, और तुरंत उसके ऊपर जो आपने एक्शन ले लिया, एफआईआर हो गई, हाँ, तो उसके ऊपर तुरंत एफआईआर के साथ ही साथ उसमें गिरफ्तारी होना चाहिए, और यही प्रावधान कहता है। हाँ, संविधान में भी यही है कि उसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। हाँ, मगर ये जो घटना जो बता रहे हैं ये बरसों पुरानी है, 7-8 साल पुरानी घटना है, और हाँ। आज उसको ये संज्ञान में ला रहे हैं, तो फिर इसमें जांच बन जाती है कि जांच एजेंसी इसमें जांच करें कि सच्चाई क्यों है। अगर इनके साथ कोई घटना घटी थी तो इन्होंने 8 साल इस बात को क्यों छुपा के रखा, उसका भी इन्हें बताना पड़ेगा। तो ये जांच के दायरे में आ जाता है। अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि ये घटना सत्य है या नहीं है। अगर सत्य है तो दोषी बिल्कुल गिरफ्तार होगा, जो भी उसके ऊपर नियम अनुसार कार्रवाई होना चाहिए वो होगी। तो इसमें जांच जरूरी है, क्योंकि तो राजनीति के जो सर कानून के जो जानकार हैं कैप्टन इंद्रजीत सिंह, वो बताते हैं कि पॉस्को एक्ट में तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। संजीव तरशान है कांग्रेस पार्टी के नेता, वकालत भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं कोर्ट में, ये खुद कह रहे हैं। नहीं, वो कांग्रेस के नेता नहीं। अच्छा, एक मिनट मैं आपकी बात का ही जवाब दे देता हूँ। ठीक है। कांग्रेस के है, वकील है, उनको जानकारी की तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ। अब इनसे ये सुकन्या केस में राहुल गांधी पे भी बलात्कार का केस लगा था, क्या उसमें गिरफ्तारी तुरंत नहीं होना चाहिए थी? वो पॉक्सो एक्ट नहीं था ना सर, पॉक्सो एक्ट नहीं था, वो नहीं था। सुकन्या केस में बलात्कार केस लगा था, रेप का केस लगा था, नहीं, नाबालिग के साथ रेप पे पॉक्सो एक्ट लगता है सर। सुकन्या केस में वो नाबालिग हो, कुछ भी हो, अगर केस तो रेप केस था, गिरफ्तारी क्यों नहीं कराई? ठीक है, आपने आज आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कैप्टन इंद्रजीत सिंह। आज देश की महिला पहलवान जा रही हैं अपने मेडल को विसर्जित करने के लिए गंगा नदी में, हरिद्वार जा रहे हैं सर, क्या पहली बात तो ये है कि पहलवानों के साथ सरकार बिल्कुल खड़ी रही है। सरकार ने कभी पहलवानों से अलग हटक नहीं रही है। इनके सम्मान में हमने वो सब कुछ इनको दिया जो इनको सम्मान बनता है। इनको एक मोटी धनराशि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई, इनको सम्मान दिया गया, इनको गजिस्ट्रेट पदों से इनको नवाजा गया, कहीं से कहीं इनकी कमी नहीं। मगर अब जो इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ किया है। जब सरकार ने कहा कि जांच एजेंसियां जांच कर रही है, उसके ऊपर भी आप विश्वास नहीं कर रहे। अब ये कह रहे हम अपना मेडल गंगा जी में बहाने सिराने बहाने जो भी करने जा रहे हैं, तो अब ये खाली वो मेडल करने जा रहे हैं, उसके साथ एक बहुत मोटी धनराशि मिली थी, क्या वो भी सरकार को वापस करेंगे? ये वो भी सरकार ने ही। आप पहलवानों के पक्ष में या विरोध में, पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए सर। कैप्टन इंद्रजीत, मेरी आवाज आ रही है कैप्टन साहब? कैप्टन साहब, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। अब मनीष गुप्ता सर, इसमें भी तो देश की बदनामी है ना सर। देश के पहलवान रेसलर्स आज जा रहे हैं अपना मेडल को नदी में बहाने के लिए, गंगा में बहाने के लिए, तो इस देश में इस बात में देश की बदनामी नहीं है? उनकी आइडेंटिटी तो देख ग्लोबल है ना सर, विश्व पटल पर जाके मेडल जीते हैं वो लोग। बहुत बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे देश में न्याय की प्रक्रिया लंबी है। ऐसे इस तरह के हैरेसमेंट के 50 केस, हत्याओं के 50 सैकड़ों हजारों केस 10-10 साल से न्यायिक प्रक्रिया में चलते रहते हैं और लोग जमानत तक घूमते रहते हैं। ऐसे में इतनी जल्दी होपलेस नहीं होना चाहिए। हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया अभी थोड़ी सी लंबी है। इसको साफ करने का, उसको ट्रांसपेरेंट करने का प्रयास अगर हो रहा है तो सरकार कर रही है। पहलवानों अगर ऐसा कह रही है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को जता रहा है। हमें भी बहुत खराब लग रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा। उनमें इतना बेताब होने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को समझ नहीं आता इतना बेताब वो किस लिए हो रहे हैं। इनिशियली ये बात थी जो हैरेसमेंट का मसला है, ये साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट भागी, बाद में मैटर शिफ्ट हो गया या कोई और नाबालिग पहलवान है उसके ऊपर का मैटर चल गया, यानी कहीं ना कहीं प्रोग्राम शिफ्ट हो गया है ना। और ये 3 पहलवान किसी खास उद्देश्य से कर रहे हैं क्या अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, ये पोजीशन अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि ये देखिए, एक बात समझिए, आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। एक ऑस्ट्रेलियन तैराक है इयान फोर्पे, उन्होंने अपने जीवन में लगभग 21 गोल्ड मेडल जीते।
और एक बार किसी जुर्म में गाड़ी हार्स राइडिंग करने के जुर्म में, एक्सीडेंट के जुर्म में उन्हें 3.5 साल की जेल हो गई, तो वो जेल गए। हमारे देश में तो खिलाड़ी राजा की तरह हैं, उन्हें सर पर रखा जाता है, उन्हें सम्मान मिलता है, उनके सम्मान में आज भी कोई कमी नहीं है और आगे भी नहीं होगी, बशर्ते वो धैर्य रखें। अरे सफलता कौन सी एक दिन मिल गई थी, ओलंपिक पदक जीता था जब बजरंग पूनिया ने, तो सालों साल से मेहनत कर रहे होंगे। तो शांति रखें, धैर्य रखें, राजनीतिक माहौल को राजनीतिक ना होने दें। वो कह रहे थे हम 7 साल से धैर्य रख रहे थे। कितने साल से? 7 साल से। या शिवम सोनी जी एक बात बताइए, 7 साल पहले कोई न्यूज थी? ये अभी उससे पहले लास्ट 7 साल पहले कौन सी न्यूज थी? कितने एफआईआर कराई 7 साल से? ये तो वो पहलवान कह रहे 7 साल पहले शोषण हुआ, पर उन्होंने पुलिस को इंटीमेट क्यों किया? बताओ, आपसे पूछता हूँ, ये नेता कांग्रेस बनाए, पुलिस को इंटीमेट क्यों किया? 7 साल से वो पहलवान क्या कर रहे थे? लेकिन मनीष गुप्ता एक बात बताइएगा, कल मेरी किसी से बात हो रही थी, मनीष गुप्ता जी, से मिलने का क्यों नहीं करके मनीष जी, कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो चर्चा ये हुई कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनका अच्छा खासा वोट बैंक है कैसरगंज में, अच्छा खासा प्रभावशाली नेता है वहां के, हार जाएंगे अगर कार्रवाई कर दी तो। मैं आपसे बात पूछता हूँ, वोट बैंक खिसक जाएगा। सुनो, आपसे बात पूछता हूँ, हाँ। अगर ऐसा वाकई में लगता है आपको, आपके राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आप काफी बड़े बड़े विश्लेषण करते हैं राजनीति के, तो हम एक बात पूछता हूँ, हाँ। एक बात बताइए, हाँ। मानो किसी एक महिला के साथ हरासमेंट होता है, हाँ। अगर वो कोई IAS है, नेता है, पहलवान है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो क्या अपराध की पीड़ा कम हो जाती है? नहीं होती, ज्यादा हो जाती है क्या? क्या कम हो जाती है? नहीं होती। क्या अपराधी को इस बात का फायदा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे ही अगर कोई सामान्य महिला के साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है, उसका भी अपराध उतना ही बड़ा है ना? तो कानून की प्रक्रिया को कानून से चलने दें। आज नेता अगर इसको पॉलिटिसाइज कर देंगे तो माहौल बदल जाएगा। विजय फोगाट, साक्षी मलिक प्रधानमंत्री जी से मिली, आधे घंटे उनसे अकेले बात की, उन्होंने बैठी, उनको समय दिया। अगर प्रधानमंत्री जी को अपना पिता समान समझती थी तो उन्होंने उनके कान में क्यों नहीं कहा कि साहब हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमारे मन में एक तकलीफ है, हमारे साथ ये हुआ है और इस व्यक्ति ने किया है। अगर ऐसा होता तो ये लोग आज पब्लिक में कहते हैं कि हमने मोदी जी से ये बात बोली। आप सोचो, आप इस देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हो, वो उनके सम्मान में ट्वीट लिख रहे हैं और वो उनके साथ एक रूम में 2-4 लोग बैठे हुए हैं। उस समय वो बेटी अपने बाप से मन की बात कर सकती थी, वो कर सकती थी, वो कह सकती थी कि हमें ये आदमी सता रहा है, क्यों नहीं कहा? कहीं ना कहीं से संदेह के बादल खड़े होते हैं। क्या मैरी कॉम भी तो महिला है? मैरी कॉम के अध्यक्षता में कमेटी में क्यों? संदीप दर्शन, आप इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और आपको बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है पहलवानों को लेकर बीजेपी के खिलाफ, इसको बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, है कुछ नहीं? कांग्रेस पार्टी उन पहलवानों के खिलाफ खड़ी, पहलवानों के साथ खड़ी है जिन पहलवानों के साथ गलत हुआ है, और वो पहलवान न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने जो भी दुष्कर्म उनके साथ किया या छोटी महिला पहलवान के साथ किया, उसके खिलाफ एक FIR लॉन्च हुई। और मनीष जी, आप डबल स्टैंड नहीं ले सकते। अगर आप भी मानते हैं कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और पॉस्को की धारा के तहत FIR हुई है, तो मेरा ये कहना है कि हमें मीडिया में बैठ करके ये ट्रायल नहीं करना चाहिए कि 5 साल तक वो क्या कर रहे थे, उनको प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था या उनको किसी और को बताना चाहिए था। अब ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी, उसके बाद मुद्दा कोर्ट में आएगा, उसके बाद कोर्ट में देखा जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर सारे सबूत उनके खिलाफ पाए जाते हैं तो उनको कन्विक्शन होगी, अगर उनके खिलाफ नहीं पाए जाते हैं तो वो बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। हम मीडिया में बैठ करके अगर ये बातें करेंगे कि उनको 5 साल ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से कैप्टन इंद्रजीत सिंह, लगता है कि बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होने वाला है पहलवानों के इस प्रोटेस्ट से आने वाले समय में? नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये टोटल राजनीति हो रही है। इसमें जिस तरह से किसान आंदोलन में राजनीति हुई थी, सारी विपक्षी पार्टियां आके उसमें एक अपना मुद्दा ढूंढ रही थी, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक। आज पहलवान सर अपना वो मेडल बहाने जा रहे हैं गंगा में, हरिद्वार में, तो रोकेगी नहीं बीजेपी उनको जाके? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ। अगर ये मेडल ही खाली बहाने जा रहे हैं, इसके साथ जो सम्मान मिला था वो भी बहाने जा रहे हैं।
इनको करीबन 20-20 करोड़ रुपए मिले थे, इनको सरकारी पद मिले थे, तो वो भी बहाने जा रहे हैं, खाली एक 100 रुपए का मेडल बहाने जा रहे हैं। आपके जवाब में मुझे विरोधाभास लगा। मनीष गुप्ता से मैं सवाल करता हूं। मनीष जी, एक नैतिक कर्तव्य बनता है क्या सरकार का कि रोकना चाहिए पहलवानों को, उनसे कहना चाहिए कि हाँ हम आपके साथ खड़े, मेडल मत बहाइए, कोई जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से मैं पहलवानों से ये अपील करूंगा, एक सामान्य जनता, आम जनता का नागरिक होने के नाते, कि मेडल आपका है और आपके अकेले का नहीं है, पूरे देश का, पूरे देश का। कांग्रेस पार्टी साथ है संजीव तरचांद, कांग्रेस रोकेगी? पूरे एक करोड़ जनता का है, ऐसा कर्म, ऐसा काम न करें। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पहलवानों को इंसाफ मिले और भारतीय जनता पार्टी मेडल कमाने में सर खून पसीना लग जाता है, और जब मेडल घर की शोभा बढ़ाता है, घर के उस शोकेस की, घर के उस ड्राइंग रूम की जब शोभा बढ़ाता है मेडल, तो आने वाली पीढ़ियां भी देखते हैं कि हमारे दादाजी का मेडल था, हमारे पिताजी का मेडल था, हमारी माताजी का मेडल था, उनसे उनको प्रेरणा मिलती है, हौसला उनका अफजाई होता है, बच्चे उत्साहित होते हैं, आने वाली पीढ़ी उत्साहित होती है कि हमें भी कुछ ऐसा करके दिखाना है। उस मेडल को गंगा नदी में विसर्जित कर देना कहां तक न्यायोचित है? सभी राजनीतिक दलों को, मनीष गुप्ता, मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी राजनीतिक दलों को, कांग्रेस पार्टी नहीं, बीजेपी नहीं, सपा, बसपा, आरएलडी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी को यह अपील करनी चाहिए पहलवानों से कम ये कदम ना उठाएं भावावेश में आके। मनीष गुप्ता, मैं गलत हूं क्या? शिवम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। मैं आपसे 100% सहमत हूँ। मैं खुद भी कहता हूँ हाँ। कि सबको उनको कहना चाहिए कि नहीं, मत बहाओ और धैर्य रखो। कानून की प्रक्रिया कई बार लंबी हो जाती है और ऐसे हजारों केस चल रहे हैं अदालतों में जिसमें इतना जोश दिखाने की जरूरत नहीं है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एग्रीमेंट करने के लिए, मामले को भड़काने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। गंगा में बहा देंगे, जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना कि हमें अगर खाना नहीं मिला हम सर जमीन में मार लेंगे, हम सर फोड़ लेंगे अपना। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दबाव बनाने की बात हो। पहलवान है सर, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, 25, 26, 27 साल उम्र है मुश्किल से, और हो सकता है कितने सोच विचार भी ना कर पा रहे हो, युवा हैं, तो इस चीज को समझाना चाहिए था लोगों को। मनीष, इनको समझने की जरूरत है, अभी सब्र रखें, धैर्य रखें, कानून की प्रक्रिया में। ओके, बहुत शुक्रिया कैप्टन रणजीत जी, मनीष गुप्ता जी आपका, संजीव तरचांद जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। और आज पहलवान जा रहे हैं, शाम को 6 बजे का समय रखा गया है, जब हरिद्वार में जो मेडल उन्होंने कमाए, जो सम्मान उन्होंने कमाया मेडल के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेल के, खून पसीना बहा बहा के, वो मेडल आज समर्पित होंगे गंगा के नाम और गंगा में विसर्जित कर दिए जाएंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।